लिए अलग। थाने का मॉडल कैसे होना चाहिए, गोरखनाथ थाने को आप देख सकते हैं, इतना भव्य भवन हम लोगों ने यहां पर बनाया है। ये थाने का मॉडल है। आधुनिक थाना इस प्रकार से बनेंगे। फायर टेंडर के लिए जो बिल्डिंग बनती है, उसकी बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, आज आप जाके देखिए, तेजी के साथ उसका विकास हुआ। हर थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए भी बैरक बनाए गए, महिला कांस्टेबल के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिला पुलिस अधिकारियों के अलग, पुरुषों के लिए अलग। और परिणाम है कि जब अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ, तो अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके कार्य की गति भी बढ़ी। और यही कार्य की गति जो सुरक्षा पे ध्यान देकर के समय पे भर्ती, समय पे ट्रेनिंग, समय पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई, परिणाम है सुरक्षा का बेहतर माहौल बना। और उस सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही प्रदेश के अंदर सुशासन का एक मॉडल खड़ा किया है। और उसी सुशासन का मॉडल आज प्रदेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बारे में लोगों को कहते हैं कि भाई आप जिससे अपेक्षा रखते हैं वहां पर उस प्रकार की सुविधा दीजिए। आज जमीन नहीं है, आप हाई राइज बिल्डिंग बना लीजिए। थाना, पहले थाना का भवन बनता था, लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे, अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थी। परिणाम क्या होता था कि लोग जैसे तैसे अपना समय काटते थे। बहुत बार किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को पकड़ करके पुलिस लाती थी, रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो या तो पुलिस को उसको छोड़ना पड़ता था या फिर वे असहाय जैसे होते थे या वो भाग जाता था। लेकिन अब असहाय बनने की आवश्यकता नहीं। अब अपराधी भाग नहीं सकता, क्योंकि थाने में ही उस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। कोई थाने पर जबरन हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अब थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक अलग से बनाए गए हैं और बेहतरीन सुविधा से युक्त बनाए गए हैं। हर समय हर थाना में पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे और किसी भी उस कृत्य के बारे में जो सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, तो उसके काम को तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी वहां हमेशा मुस्तैद होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा। जितना पैसा विकास के लिए दिया गया, हर क्षेत्र में विकास हुआ। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती और ट्रेनिंग से लेकर के उनकी अवस्थापना सुविधाओं के विकास को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम प्रदेश में किया गया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर गोरखनाथ मंदिर से सटे हुए यह सुरक्षा भवन एक मॉडल बन रहा है। कोई भी ऐसी सुरक्षा आती है, उनको या तो होटल में जाना होता था या फिर जहां तहां उन लोगों को रहना पड़ता था। गेस्ट हाउसेज में गए, कोई बाहर का अतिथि आया, उस समय उनको अब जगह नहीं मिली। स्वाभाविक रूप से दोनों के लिए आवश्यकता थी। अब पुलिस का अलग, अन्य सामान्य अतिथियों का अलग, नागरिकों का अलग, सबको अलग अलग सुविधा और सबकी जवाबदेही भी सुनिश्चित। और यही मॉडल सुशासन और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आज के इस अवसर पर जब ये सुरक्षा भवन का लोकार्पण हो रहा है, लगभग 100 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एक साथ इस भवन में ठहर सकते हैं। गोरखपुर के सुरक्षा एसपी सुरक्षा का कार्यालय यही होगा और साथ साथ उनके साथ डिप्टी एसपी, उनके साथ इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, एनएसजी और अन्य जो भी हमारी फोर्स है सुरक्षा के लिए जिनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, उनके लिए बेहतरीन आवासीय सुविधा, उनके लिए मेस, उनका ऑफिस, उनके मीटिंग हॉल, ये सभी कुछ
उनको यहां पर उपलब्ध होगा। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को एक नई सुविधा प्राप्त हुई है, सुरक्षा मुख्यालय को और उनसे जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को जिनको यहां पे रहने का अवसर प्राप्त होगा, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उन्हें बधाई देता हूं। सभी पुलिस कर्मियों को इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों, यह आज हम सबको हर एक जगह दिखाई देता है। और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि प्रदेश के अंदर 55 जिले ऐसे हैं जहां पे जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी वह पुलिस का बैरक होगा। सबसे ऊंचा टावर जो आपको दिखाई देता हुआ होगा, वहां पर वह पुलिस कार्मिकों के बैरक होंगे वो, क्योंकि इतना पैसा दिया है, इतने बड़े पैमाने पे इसका विकास हुआ है कि आज वे सब दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के कर्मचारी वहां पे रहते हैं, अच्छी सुविधा से युक्त उस वातावरण में रहते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी ईमानदारी पूर्वक करते हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यूपी पुलिस को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।